हाय गाइस, तो फिर आज एक और सेशन करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट की जा रही हैं। तो आइए आज हम पोटेंशियल एट द कॉर्नर ऑफ अ डिस्क, सर्कुलर डिस्क, उसका डेरिवेशन करेंगे। तो पोटेंशियल एट द कॉर्नर या एड्ज ऑफ अ डिस्क, ठीक है। तो ये एक आयरोडोव का भी सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल यूरोडोव में है। तो यहाँ पे आप देख लोगे तो उधर भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम डिराइव करते हैं इसको। तो देख लो, एक डिस्क ले लिया हमने, डिस्क ले लिया और ए पॉइंट ले लिया। ए पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस डिस्क, जिस पे सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस पे सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब सिग्मा क्या है इस पे ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं लाइक पिछले कई सेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, हम एक एलिमेंट के थ्रू प्रोसीड करेंगे। अब हमने थीटा एंगल पे एक एलिमेंट ले लिया है। ये ब्लैक कलर से जो मैंने अभी पेंट किया, ये क्या है, एक एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट, जो कि कितने एंगल पे है, जो मिडिल डायमीटर है आपका डॉटेड लाइन, उससे कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। उससे कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। तो थीटा एंगल पे डी थीटा लाइक एंगल ले लिया है, छोटा सा एंगल ले लिया है थीटा पे, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट के डायमेंशन के बारे में सोचते हैं थोड़ा। तो डायमेंशन, तो स्मॉल एलिमेंट का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, ये तो ब्रेड्थ लिख रहा हूँ मैं, तो आर डी थीटा, सर्कुलर आर्क का प्रॉपर्टी के हेल्प से हमने आर डी थीटा लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब लेंथ लिखेंगे। तो देखो, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है इंटीग्रेशन में कि x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे देखो r डिस्टेंस पे हमने dr एलिमेंट ले लिया, और r जो है ना, वो ब्लू लाइन जो मैंने बनाई है थीटा एंगल पे, जो डायमीटर है डॉटेड डायमीटर, उससे थीटा एंगल पे जो ब्लू लाइन है उसके अलोंग r लेंथ लिया है मैंने। तो r इज़ द लेंथ अलोंग ब्लू लाइन ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट, एंड दैट स्मॉल एलिमेंट इज़ ऑफ व्हाट लेंथ, डी आर। तो आर डिस्टेंस पे मैंने डी आर लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो डायमेंशन तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब वहाँ पे स्मॉल आर होगा, कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ द डिस्क। याद रखिए क्या है कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द डिस्क। देखो स्मॉल आर मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें। देखो आर डिस्टेंस पे मैंने डी आर एलिमेंट ले लिया, डी आर थिकनेस का, ठीक है। और ये जो ब्लू लाइन है फ्रॉम ए टू दैट एलिमेंट, दैट इज़ आर, ठीक है। कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। एलिमेंट का डायमेंशन भी आपको क्लियर हो रहा होगा। सर्कुलर आर्क और डी आर लेंथ उसका हो गया, सर्कुलर आर्क की मदद से आर डी थीटा लिख दिया। तो एरिया कितना हो जाएगा एलिमेंट का, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है डी आर, ब्रेथ कितना हो गया, विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर आर्क फार्मूला आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। तो छोटे छोटे मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिगर को दोबारा अलग से बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए। एलिमेंट ब्लैक में है, डी आर उसकी लेंथ है, आर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो, अब देखो उस पर चार्ज कितना होगा, तो सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एरिया निकल के आ ही गया है तुम्हारे पास एलिमेंट का। तो चार्ज क्या हो जाएगा, सिंपली सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट। तो सिग्मा इंटू डी ए कर दो, डी ए की वैल्यू आर डी थीटा है। तो पोटेंशियल ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट ऑन या एट पॉइंट ए क्या होगा, के क्यू बाई आर। तो क्यू यहाँ पे डी क्यू है, और आर उस एलिमेंट की दूरी है ए पॉइंट से, रेडियल डिस्टेंस। तो जो डी क्यू है वो तो पॉइंट चार्ज की तरह है ना,
तो जो आर होगा वो स्मॉल आर ही हो जाएगा, है ना। तो सारी वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे सामने एक इंटीग्रल बन के आ जाएगा। एक एलिमेंट के कारण जो पोटेंशियल है ए पॉइंट पे वो है के सिग्मा डी आर इंटू डी थीटा। अब ये अजीब तरीके का इंटीग्रेशन आ गया तुम्हारे पास। यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, आर भी है और थीटा भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डबल इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ एडवांस और मेंस के लिए है। डबल इंटीग्रेशन एज सच आपके सिलेबस में नहीं है, बट हमें पता रहना चाहिए कि चीज़ें होती कैसे हैं, ठीक है। फाइनल फार्मूला आपको याद रखना है। और ये अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एडवांस के लिए बहुत ज़रूरी है और एम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेंस के बच्चे फाइनल फार्मूला याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डबल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे फिगर फिर से बना देते हैं। अब मुझे देखो आर का जो वेरिएशन है स्मॉल आर का, तो वो उसके लिमिट्स क्या है, तो एल तक उसकी लिमिट होगी। देखो आर तो एक किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे लिया है ना, डिस्क पे, डिस्क के पेरीफेरी पे, डिस्क के कॉर्नर पे चले गए तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, स्मॉल एल मान लेते हैं, ठीक है। अब कोसाइन रूल तुम्हें आता होगा। देखो फिज़िक्स में कितनी मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, और ज़्यादा हेफ्टी मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको आसानी होगी एंड इट विल हेल्प यू टू रीच टू द सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो कोसाइन रूल लगा दिया मैंने। कोसाइन रूल लगाने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वो है L इज़ इक्वल टू 2R cos थीटा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि स्मॉल आर का जो वेरिएशन है, देखो वीडियो पॉज करना और फिगर को आराम से देखना, और कोसाइन रूल किस ट्रायंगल में लगाया है ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो स्मॉल आर की वेरिएशन है वो 0 टू L है, स्मॉल l, ठीक है। और थीटा का वेरिएशन क्या होगा, तो थीटा का वेरिएशन देखो, ये देखो एल दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। एवरीथिंग दैट आई से इज स्टेटेड क्लियरली इन द स्लाइड्स। तो आप इसको लिख लीजिए, कहीं से डाउनलोड होता है किसी ऐप से तो डाउनलोड करके रख लो, एंड आप इसको समझ के ही छोड़ो, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट और मेरे एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है ये। मैंने जब अपने टाइम पे आईआईटी की प्रिपरेशन की थी तो आई डिड ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो देखो थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो पहला एलिमेंट जो होगा वो -π/2 पे होगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, π/2 पे होगा, ठीक है। तो पूरा डिस्क कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और आर का वेरिएशन 0 टू L होगा, ठीक है ना। तो देखो अब डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले dr का इंटीग्रेशन करेंगे और थीटा के टर्म्स को कांस्टेंट मान लेंगे, इस तरीके से करते हैं। फिर लास्ट में थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे, और r का जब इंटीग्रेशन करेंगे dr का तो r की लिमिट डालेंगे, तो डाल दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बाद में लास्ट में डी थीटा के टर्म्स में भी इंटीग्रेट कर लिया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, लिमिट डाल देंगे -π/2 से +π/2, तो 2 के सिग्मा साइन π/2 1 होता है, साइन और माइनस के साथ साइन -π/2, साइन -π/2 -1 होगा, तो साइन π/2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ गया फाइनल रिजल्ट, 4k सिग्मा आर, 4k सिग्मा आर, के की वैल्यू आप डाल दीजिए 1/4πε0 इंटू सिग्मा इंटू आर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, सिग्मा आर अपॉन πε0। तो ये वैल्यू है पोटेंशियल एट द एज ऑफ अ डिस्क विथ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा, ठीक है। एंड दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वैल्यू, लर्न इट। ये उसी तरीके का वैल्यू है जैसे कि हम एक्सिस पे पोटेंशियल निकालते हैं, तो ये एडवांस और एम्स में ये आपको यूज़ कर सकता है, ठीक। अब थोड़ा सा इस पे और इलैबोरेट करते हैं।
मान लो कि डिस्क जो है वो आधी होगी, अभी तो पूरी डिस्क थी, अब मान लो डिस्क आधी हो गई, तो उस केस में एड्ज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एड्ज के पोटेंशियल पे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी करके रखा है मैंने कि अगर डिस्क आधी हो गई तो देखो बी और सी पॉइंट तुम्हें दिख रहा होगा। तो हमने इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक किया था, याद करो, -π/2 से π/2, मतलब कि BC लाइन के नीचे वाला सारा पोर्शन डिस्क का और BC लाइन के ऊपर वाला सारा पोर्शन डिस्क का। ठीक है, तो BC लाइन के नीचे -π/2 से 0 था और BC लाइन के ऊपर 0 से π/2 था। तो तुमने क्या किया, -π/2 से 0 का तो एलिमिनेट ही कर दिया, ख़त्म ही कर दिया। ठीक है, और उतना ही पोर्शन ऊपर बचा हुआ रह गया, मतलब तुमने हाफ उड़ा दिया ना, तो हाफ कंट्रीब्यूशन तो तुमने उड़ा ही दिया। तो जितनी वैल्यू आई थी उसकी आधी बच जाएगी, सिंपल सा आंसर। मतलब VB और VC में जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, σr/2πε0, σr/2πε0। ध्यान रहे, इस बात को ध्यान दीजिए अच्छे से। अगर मान लो मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे लाइक डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक पॉइंट लेता हूँ, तो उस पर भी क्या यही पोटेंशियल होगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क पे पोटेंशियल की वैल्यू ये नहीं होगी, क्योंकि उस पॉइंट के लिए जो डिस्क का कॉन्फ़िगरेशन है वो B और C के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो याद रहे B और C में पोटेंशियल कितनी है, σr/2πE0ε0। ठीक है, और B और C में बराबर क्यों आ रहा है, क्योंकि डिस्क का कॉन्फ़िगरेशन सेम है दोनों के केस में। ठीक है, अब मान लो कि सेंटर पे कितना लाइक पोटेंशियल आ जाएगा, तो सेंटर का तो फार्मूला तुम्हें ऑलरेडी पता ही था। डिस्क का मैंने एक्सियल पॉइंट पे फार्मूला निकाला था पोटेंशियल का, ये वीडियो है कायदे से, आप उसको जाके देखिए। अगर उस फार्मूले में A को 0 कर दिया जाए, जो एक्सियल डिस्टेंस है वो तो 0 हो जाएगा D पॉइंट के लिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, σ/2ε0। ठीक है, σr/2ε0। तो हाफ डिस्क के लिए वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, σr/4ε0।